चुनावी मैदान में धुआंधार बैटिंग करने वाले तेजस्वी यादव के पाले में क्या जाएगा। जिस तरीके से चुनावी सभा तेजस्वी यादव कर रहे थे, 250 सभा तेजस्वी यादव ने करके ये बताया है कि हम बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, सभा हमारी लगातार हो रही थी और हम किसी से हारने वाले नहीं है। तेजस्वी के पाले में कितनी सीटें जो हैं वो जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और बिहार की 40 लोकसभा सीट, 40 में से 32 लोकसभा सीटों का मतदान समाप्त हो चुका है। 8 सीटों पर मतदान होना बाकी है, अंतिम चरण का चुनाव। और तेजस्वी के पाले में कितनी सीटें जाएंगी, बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे। जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि इस बार एनडीए को लोग ठुकरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जनता जो उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार, उनसे नाराज़ ज़रूर थी, लेकिन वो कह रही थी कि हम मुंह पर देख रहे हैं, यानी कि हम नरेंद्र मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं। इसको लेकर खूब चर्चा हुई कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, राजद कितनी सीटें निकाल पाएंगी, एनडीए के पाले में कितनी सीटें जाएंगी। इस पर बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो है वो चर्चा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगेगा, इस बार जेडीयू को बड़ा झटका लगेगा, इस बार चिराग पासवान को भी झटका लग सकता है। वोट प्रतिशत डाउन हुआ है और ये वोट प्रतिशत बता रहा है कि कुछ लोग जो नाराज़ थे वो नाराज़गी जता रहे थे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के उम्मीदवार का खुलकर विरोध हुआ। जहानाबाद, बक्सर के बाद आपको औरंगाबाद, वैशाली, खगड़िया, को पूर्णिया, कई ऐसी सीटें हैं, नवादा, कई ऐसी सीटें जिस पर एनडीए के उम्मीदवार का खुलकर विरोध हुआ। बेगूसराय में हुआ, बाहरी भीतरी की लड़ाई होने लगी कि हर बार एनडीए बाहरी को लाता है। नवादा की बात कर ले, बेगूसराय की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पर बाहर से उम्मीदवार लेकर आई। उसके बाद परिवारवाद पर चर्चा हुई, परिवारवाद पर खूब हमला हुआ। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी कर दिया कि किन किन सीटों पर परिवारवाद के लोग लड़ रहे हैं, जमुई की बात करें, हाजीपुर की बात करें, उसके बाद आपको नवादा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, इन तमाम सीटों की तेजस्वी यादव ने चर्चा की। बताया कि इन सीटों पर किस तरीके से परिवारवाद के लोग लड़ रहे हैं, जिन्होंने किसी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, कोई अपने पिता की वजह से राजनीति में आया है। तो इन तमाम सीटों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। फिर परिवारवाद का जो गूंज है वो कम हो गया। मुद्दा बना नौकरी का, मुद्दा बना रोजगार का, मुद्दा बना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हुई। बिहार में जातीय रंग दिया गया। अब जाति का जो रंग है वो बिहार में आपको इस तरीके से है कि अगर रंग को हटा दिया जाए, जाति को हटा दिया जाए, तो बिहार अधूरा दिखने लगेगा, बिहार की राजनीति अधूरी दिखने लगेगी। इंद्रधनुष की तरह बिहार की राजनीति को जातीय रंग देकर सजाया गया है कि ये भूमिहार है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये कुशवाहा है। जातीय रंग को इस तरीके से दिया गया और उसके बाद कितना फ़ायदा हुआ, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। राजद इस बार कितनी सीटें अपने पाले में लाएगी ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी की धुआंधार बैटिंग ने अच्छों की हालत खराब कर दी है। राजद के पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।